हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रूट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि शुगर पेशेंट्स के लिए कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें वो खा सकते हैं और ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिन्हें वो नहीं खा सकते हैं। देखिए, फ्रूट्स से तो हम सभी को बहुत ज़्यादा प्यार होता है और हम लोग सभी चाहते हैं कि फ्रूट्स खाएं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं। अगर वो लोग फ्रूट्स खाएंगे तो उन लोगों को और भी ज़्यादा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी उनका जो मधुमेह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ ही फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें डायबिटिक पेशेंट लिमिटेड खा सकते हैं और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें डायबिटिक पेशेंट भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि उन फ्रूट्स को खाने का सही समय और सही तरीका क्या है, जिससे कि आप लोगों को फ्रूट्स की जो क्रेविंग्स होती है या आपको फ्रूट्स से जो बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिलते हैं वो भी मिलें और आप लोगों को नुकसान भी ना हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को लाभ होता है तो प्लीज इसे कर दीजिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बनाना यानी कि केला। जो केला है वो डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? देखिए, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है, लेकिन जो पका हुआ केला होता है, बहुत ज्यादा पका हुआ केला होता है और वो बहुत ज्यादा मीठा होता है। ऐसे केलों को डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए, ऐसे केलों को अवॉइड करना चाहिए। उन्हें थोड़ा कम पका हुआ केला खाना चाहिए और कोशिश करें, अगर आप लोगों को केला खाना ही है तो कच्चे केले की सब्जी बना करके भी आप खा सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को उतना ही बेनिफिट देगा। तो पूरे दिन में 2 केले का सेवन आप लोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा केले का सेवन ना करें। दूसरी चीज है आम। आम का सेवन भी डायबिटिक पेशेंट कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि डायबिटिक पेशेंट आम का सेवन नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर से वही चीज कहूंगी कि बहुत ज्यादा जो मीठा आम होता है उसका प्रयोग ना करें। जो थोड़े से कम पके हुए होते हैं उन आम का सेवन आप लोग कर सकते हैं और कोशिश कीजिए, अगर आप छिलके के साथ उस आम को खा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और एक दिन में आप लोगों को 50 ग्राम से ज्यादा आम नहीं खाना है। तीसरे नंबर पर आता है अंगूर। अंगूर का सेवन भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है पाइनएप्पल। इसका सेवन भी आप लोगों को नहीं करना है। इसके अलावा आप लोग ऐसे कौन से फल हैं जिनको आप भरपूर मात्रा में खा सकते हैं? उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कीवी। कीवी में ऐसे पोषक तत्व होते हैं, आप लोग इसे भरपूर मात्रा में खा सकते हैं और इससे आप लोगों को डायबिटीज कंट्रोल करने में भी बहुत मदद मिलती है। तो दिन में 2 से 3 कीवी आप खा सकते हैं या आपका जितनी इच्छा हो उतनी ही आप कीवी खा सकते हैं। बस सिर्फ ध्यान आप लोगों को इतना रखना है कि जो भी फल आप लोग खाते हैं वो एक समय में थोड़ा ही खाएं, भरपूर मात्रा में ना खाएं। यानी कि अगर आप लोगों को कीवी खानी है तो एक सुबह खा ली, एक दोपहर को खा ली, एक शाम को खा ली। तो इस तरीके से आप एक दिन में 3 कीवी भी खा सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 कीवी का सेवन ना करें। नाशपाती का प्रयोग कर सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, आलू बुखारा खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, चेरीज खा सकते हैं, लोग बेरीज खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, आलू बुखारा खा सकते हैं। तो ये सारे ही फल आप लोग जो शुगर पेशेंट्स हैं वो खा सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। और जो भरपूर मात्रा में आप लोग फल खा सकते हैं इसके अलावा है पपीता। पपीता भी 2 तरीके का होता है, कच्चा पपीता और पका हुआ पपीता। तो आप इन दोनों में से किसी का भी सेवन कर सकते हैं, दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि जब आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो फ्रूट्स आप लोग खूब चबा कर के खाएं और फ्रूट जूस की जगह आप फ्रूट्स का ही सेवन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो उस फ्रूट्स में
जूस के साथ में फाइबर भी आपके शरीर में जाता है, लेकिन जब आप उसे जूस के रूप में पीते हैं तो क्या होता है कि शुगर ही आपके शरीर में जाता है, जितना भी फाइबर होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन जूस के रूप में फ्रूट्स को नहीं खाइएगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जो शुगर है वो बढ़ जाएगा फ्रूट्स खाने से, तो फ्रूट्स के साथ में प्रोटीन है वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप लोग पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो अंडे की सफ़ेदी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग पनीर भी ऐड कर सकते हैं अपने फ्रूट्स के साथ में। तो ऐसे आप लोग फ्रूट्स खा सकते हैं, और दिन में 2 से 3 बार थोड़े थोड़े करके फ्रूट्स खाइए। खाना खाने के जस्ट बाद आप लोगों को फ्रूट्स नहीं खाने हैं, और ऐसे फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं खाना खाने के बाद जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, यानी कि जो रसदार फल होते हैं उन्हें खाना खाने के बाद अगर आप लोग खाते हैं तो इससे आप लोगों के शरीर में फायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं। ये आप लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है उसको खराब कर देता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सिट्रिक फ्रूट्स जो हैं वो खाना खाने के बाद ना खाएं। अब आप फ्रूट्स खाने का जो सही समय है वो क्या है? तो फ्रूट्स खाने का जो सही समय है वो है 12 बजे से लेकर के और 2 बजे तक। ये आप लोगों के फ्रूट्स खाने का बिल्कुल सही समय है। इस टाइम अगर आप लोग फ्रूट्स खाते हैं तो आप लोगों का डाइजेशन अच्छा होता है, कि बॉडी जो है वो हेल्दी होती है और आप लोगों को नुकसान भी नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे पास एक मैसेज आया था, कमेंट आया था, जिसमें मुझसे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने, एक फैमिली मेम्बर ने पूछा था कि हमें खर्राटों की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ इलाज बताइए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को खर्राटे आते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देसी जो गाय होती है उसका घी लीजिए, और वो घी गरम करके अपने दोनों नाक में यानी नॉस्ट्रल्स में एक एक बूंद करके डाल लीजिए, और रात के समय में आप लेकर के और तब सोइए। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को खर्राटे नहीं आएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि जब रात को सोते हैं तो सोने से पहले गुनगुना पानी पी करके सोएं। तो इससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक कमेंट कह लीजिए, या हम लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट कह दीजिए, कि जो छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाती हूँ आप लोगों को, कि जो छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ वो ऐसे ही नहीं होती हैं, वो बिल्कुल आजमाई हुई होती हैं। मैं अक्सर बताती रहती हूँ और खुद भी ट्राई करती रहती हूँ इन चीज़ों को, जिससे कि आप लोगों ये ना कह सके कि आप ऐसे ही बताते हैं चीज़ों को। तो उन्होंने मेरी बताई हुई जो रेमेडी है उसको यूज़ किया, और उसे यूज़ करने के बाद उनको साइटिका के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम होने लगा है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को जो भी चीज़ बताऊं वो आप यूज़ कीजिए। 1 या 2 दिन में कभी भी आयुर्वेदिक दवाइयों का असर नहीं दिखाई देता है। इतनी जल्दी जो असर करती हैं वो एलोपैथिक दवाइयाँ ही असर करती हैं। तो जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो ऑब्वियसली टाइम ज़रूर लेती हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसे जड़ से ख़त्म कर देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है, और यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार, और उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये नहीं पता कि शुगर पेशेंट्स कौन कौन से फल खा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।